आज हम ग्राउर एंड व्हील का एक स्टॉक रिव्यू करेंगे। इस कंपनी को रिव्यू करने के लिए मुझे विक्रमजीत सिंह ने कहा है, राइट। तो ग्राउर एंड व्हील एक केमिकल कंपनी है जो सरफेस फिनिशिंग्स बनाती है, राइट। तो अगर आप कार्स देखोगे, ज्वेलरी देखोगे, पेंट्स देखोगे, उसकी एक सरफेस होती है और वो सरफेस जो है काफ़ी सुंदर दिखती है, एस्थेटिकली रिच दिखती है, एंटी कोरोसिव होती है, तो ड्यूरेबल सरफेस होती है। तो केमिकल्स जो सरफेस में जाते हैं या सरफेस फिनिशिंग में जाते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। काफ़ी पुरानी कंपनी, इट्स 60 ईयर ओल्ड कंपनी। सेकेंड जनरेशन प्रमोटर ग्रुप चलाता है इस कंपनी को। And when I was reading about this company, I felt that it had almost all the parameters that are required to invest in any company, right? But there was one parameter which was critically missing, and that was growth, right? तो इस कंपनी का sales growth अगर आप देखोगे, it's just 2% for the last 1 year. Profit growth is -6% for the last 1 year, and that's why the market has penalized this company for the low growth that it has given. तो stock price करीबन 20% से correct हुआ है पिछले एक साल में, right? तो इस कंपनी का क्लाइंट्स अगर आप देखोगे या एंड इंडस्ट्री देखोगे या फिर जिन किसी को अपना माल सप्लाई करती है वो देखोगे, तो 35 to 40% ऑफ द बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम ऑटोमोटिव ओईएम्स या ऑटोमोटिव स्पेस। और ऑटोमोटिव्स में या फिर ऑटो में एक मैसिव टेलविंड है। एंड इन नंबर्स को देख के कहीं ना कहीं काफी क्लियर लग रहा है कि वो टेलविंड्स को ये कंपनी is not been able to capture or capitalize on those tailwinds, completely असफल रही है, completely unsuccessful रही है उन tailwinds को capitalize करने में, right? तो इसके बैलेंस शीट से ये समझ में आ रहा है कि ये कंपनी इतनी जुझारू कंपनी नहीं है, राइट। तो नॉर्मली इफ यू लुक एट द बैलेंस शीट तो आपको समझ में आता है कि कौन से एसेट्स में कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं, और ये कंपनी फिक्स्ड एसेट्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रही है। तो इनका कोई कॉन कॉल या गाइडेंस ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिला मुझे, बट एक रिपोर्ट मिला जिसमें इन्होंने कहा कि करीबन 300 करोड़ का केपेक्स करने वाले। बट फिक्स्ड एसेट का अगर आप देखो पिछले 2-3 साल का हाल तो पूरा कॉन्स्टेंट रहा है। इन्वेस्ट तो कर रही है, बट इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, जो स्टॉक्स अच्छे डिविडेंड्स देते हैं उनमें इन्वेस्ट कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये केमिकल कंपनी कम और एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ज्यादा लग रही है एक तरह से ये कंपनी। तो ये इसका अगर आप कैश फ्लो वगैरह स्टेटस देखोगे तो बहुत जबरदस्त है। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। सीएफओ टू एबिटा 0.8 से ज्यादा है, मतलब सही है। कोई डेट नहीं है, कोई इक्विटी डायल्यूशन नहीं है। आरओई करीबन 18-19% है, आरओसी 23% है, बट ग्रोथ नहीं है। मतलब इट्स लाइक अ रोल्स रॉयस विच हैज नो पेट्रोल इन इट, राइट। तो ठीक ठाक कंपनी है, बट फ्यूचर ग्रोथ कुछ दिख नहीं रहा है। तो देख लीजिए विक्रम।